राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज की स्टोरी है श्री राधा जी के जन्म से लेकर हर चमत्कार की 11 शुभ घटनाएं। आइए जानते हैं श्री राधा जी के बारे में। द्वारिका जगन्नाथ सहित सारे धाम भले ही श्री कृष्ण के हो, लेकिन ब्रजधाम तो श्री राधा रानी का ही धाम है। उसमें भी वृंदावन में तो राधा जी साक्षात विराजमान है। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इसका इतर भी मान्यता और किंवदंतियों प्रचलित है। आओ जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 11 शुभ घटनाएं। पहला, राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था। ये भी कहते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। दूसरा, पुराणों के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा का जन्म हुआ था। तीसरा, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैष्णव गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। चौथा, दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें अखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। पांचवा, कहते हैं कि श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि ये श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता था, कभी मधुबन में तो कभी निधिवन में। ये देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। छठा, श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संगबुद्ध महिला थी। सातवां, भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वो ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। आठवां, श्री राधा की 8 सखियां थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शैवा, पघा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविग्घा, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और कीर्तिमा यानी कि मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग
नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। 9वां ब्रह्म वैवर्त पुराण की प्रकृति खंड 2 के 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायन नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायन माता यशोदा का सगा भाई था। 10वां मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सखा श्री राधा और गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने गए थे ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य का ज्ञानी। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो चले थे। 11 कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गए। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा से विनय करके कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राधा महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगी और जब अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस मोटिवेशन स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। राधे राधे, हरे कृष्णा।